वेलकम टू सील सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। तो इस ट्यूटोरियल में हम स्टॉर्म नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। और स्टॉर्म नेटवर्क टॉपिक को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि स्टॉर्म नेटवर्क में पाइप नेटवर्क और स्टॉर्म मैनुअल्स के रूल्स, इनका रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल नेटवर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, मतलब कि पाइप साइज़ कैसे एस्टिमेट करते हैं, स्टॉर्म साइज़ कैसे एस्टिमेट करते हैं, उनके साइजेस कैसे हम ला के अपने डिज़ाइन में लाते हैं। तो ये हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। पहले पाइप के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द पाइप। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्टॉर्म नेटवर्क मतलब कि एक ग्रेविटी नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए हमको होम टैब में पाइप नेटवर्क में आना है, यहाँ पे पाइप क्रिएशन टूल्स में आना है। ठीक है, यहाँ पे आप तो नाम दे दो जो भी आपका नेटवर्क है, जो भी आपको लगता है। उसके बाद पार्ट लिस्ट में हम लेंगे स्टॉर्म सीवर। ठीक है, स्टॉर्म सीवर है, सैनिटरी सीवर है, हम स्टॉर्म सीवर लेंगे और बाकी मैं ना रखता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक नया विंडो पॉपअप हो जाएगा, एक नया टैब पॉपअप हो जाएगा जो नेटवर्क लेआउट टूल है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि पाइप के बारे में। ठीक है, पाइप में आप देखोगे तो अलग अलग आपको थोड़ा थोरली बताता हूँ। फैमिली में जाएंगे हम, पार्ट फैमिली में। ठीक है, अगर आप देखोगे पार्ट्स में इधर ना, नॉट ओनली दिस, आपको और भी देखो इतने अलग अलग टाइप्स ऑफ पाइप्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, मैं सब सब फैमिली को ऐड किया हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब कि वो आपको पता है साइज, अंडे के साइज को इलिप्टिकल बोलते हैं। बॉक्स कल होता है और कॉन्क्रीट सर्कुलर पाइप्स हैं। और यहाँ पे अलग अलग ये मटेरियल्स हैं। अ, आप देख सकते हो HDP एक मटेरियल है। ठीक है, मेटल है और डक्टाइल आयन है। ठीक है, PVC है। ठीक है, ये अलग अलग क्या है, ये पाइप्स हैं। ठीक है, और इनके अलग अलग ये मटेरियल्स हैं बेसिकली। कोरुगुलेटेड मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे वो अंडुलेशन होते हैं पाइप के आउटर साइड पे, थोड़ा रफनेस ऐसा। कोरुगुलेटेड मतलब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कोरुगुलेटेड। ये देखो, ये बाहर के साइड पे ये जो है ना, इसको कोरुगुलेटेड बोलते हैं, मतलब कि अंडुलेशन, जिगजैग जिगजैग ऐसा 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 होता है ना, इसको कोरुगुलेटेड पाइप बोलते हैं। ठीक है, ये कोरुगुलेटेड है। ठीक है, आपको समझ आ गए पाइप्स क्या हैं। अलग अलग शेप्स में होते हैं ये। ठीक है, और इनके साइजेस के बारे में हम देखते हैं। मिनिमम साइज कंक्रीट में स्टार्ट होता है, लाइक मतलब मिनिमम स्टॉर्म नेटवर्क में मिनिमम साइज है 12 इंच। ओके, फर्स्ट रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, चलो। ठीक है, रूल नंबर 1 अबाउट पाइप। ठीक है, इसका मिनिमम पाइप साइज क्या होता है। मिनिमम पाइप साइज होता है 12 इंच। ठीक है, 12 इंच माने 1 फीट। ठीक है, दिस इज मिनिमम पाइप साइज। ओके, फॉर स्टॉर्म नेटवर्क। Okay, we are not talking about the sewer or any pressure network. We are talking about the storm network. Okay, so minimum pipe size is 12 inch for storm network. और मैक्सिमम मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि मैक्सिमम पाइप साइजेस कितने हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 160 170 के पार भी है, 172 या 178 भी है, सिविल में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आप एक इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको मैनुअल साइज कैसे ऐड करते हैं पाइप के। ठीक है, स्ट्रक्चर के मैनुअल साइजेस, मतलब कि इधर साइज
रेडीली अवेलेबल साइज नहीं है सील थ्री में, तो आप मैनुअल कैसे ऐड कर सकते हो, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग पाइप साइजेस है। मिनिमम पाइप साइज क्या है? 12 इंच, फर्स्ट रूल है। ठीक है, उसके बाद हम हमने क्या क्या पढ़ा है देखो अब। मैं क्या कर लेता हूँ, पाइप के बारे में थोड़ा पाइप को क्रॉस सेक्शन आपको समझा देता हूँ, पाइप कैसा होता है। ठीक है, ये पाइप है। ठीक है, और ठीक है, ये आपका पाइप है। तो इस ये पाइप को कैसे समझा जाता है, ये देखो। पाइप का ये जो टॉप पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, ये होगा क्राउन। और ये इनर साइड का, ठीक है, इनर साइड का, आउटर का नहीं, इनर साइड का ये बॉटम लाइन को बोलते हैं हम इनवर्ट। ठीक है, ये होगा इनवर्ट। और पाइप का डाया कैसे समझा जाता है? इनर टू इनर को बोलते हैं पाइप डाया। जो हमने 12 इंच अभी बोला ना, मिनिमम साइज 12 इंच चाहिए, तो इनर टू इनर होता है वो 12 इंच। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये जो है इसको बोलते हैं थिकनेस, राइट? आपको पता होगा। और थिकनेसेस का मिनिमम थिकनेस होता है 4 इंच से स्टार्ट होता है। मिनिमम थिकनेस 4 इंच होता है, 6 इंच, 8 इंच। और मैंने डिज़ाइन करते वक्त मैंने तो 1.5 1.5 फीट की, मतलब कि 18 18 इंचेस के भी थिकनेस पे मैंने डिज़ाइन किए हैं। बेसिकली वो बॉक्स कलवर्ट या फिर कंक्रीट पाइप विथ लाइक हाई एमएसआई। जब व्हीकल के व्हीकल का ज़्यादा वेलोसिटी होगा ना, डेंसिटी, तब हम ज़्यादा पाइप साइज का पाइप थिकनेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थिकनेस का हो गया, मिनिमम पाइप साइज हो गया। और इनके ये जो नॉमिनी कल्चर है, क्राउन, इनवर्ट, ठीक है, ये हो गया। ये बेसिकली पाइप हो गया। अब पाइप हो गया, तो अब ये देखो, मिनिमम फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया। सेकंड रूल है कवर के बारे में। ठीक है, कवर। कवर मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कितना हमको कवर चाहिए कि इस जिस कि पाइप ना फटे, ऊपर जो भी व्हीकल जा रहा है उससे पाइप ना फटने के लिए, जिसको हम एक सफिशिएंट डेप्थ पे हम पाइप को रखते हैं, उसको बोलते हैं कवर। ठीक है, और ये मिनिमम होता है 3 फीट। ठीक है, रेजिडेंशियल कमर्शियल के 3 फीट होता है। अगर आप एग्रीकल्चरल ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसमें 1 फीट होता है। एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पे व्हीकल बहुत कम है, उधर उस टाइम पे आपको 1 फीट चलेगा। ठीक है, मतलब हम सोलार साइट जो होता है ना, सोलार साइट में भी हम 1 फीट का इस्तेमाल करते हैं, 1 फीट कवर का। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ अपने रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 इज मिनिमम पाइप साइज। आप किसी भी काउंटी या स्टेट का या फिर डीओटी का आप मैनुअल उठा के पढ़ लो, ये मिनिमम 12 इंच होता ही है। कुछ मैनुअल, कुछ काउंटीज में 15 इंच लिखा होता है, लेकिन 12 इंच से नीचे कोई नहीं लिखा है, नहीं मेंशन किया होगा। मिनिमम 12 इंच साइज। सेकेंड रूल है कवर, मिनिमम 3 फीट। ठीक है, बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और सोलर। सोलर में 1 फीट का कवर मिनिमम मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रूल। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। पाइप, पहले हमने पढ़ा है पाइप के टाइप, कौन कौन से टाइप है, उसमें क्या कौन कौन से होते हैं? सर्कुलर, इलिप्टिकल और रेक्टेंगल। ठीक है, और कोरुगुलेटेड। कोरुगुलेटेड एक सर्कुलर टाइप में ही वो बस ऐसे 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 होता है उसके पोर्शन पे। ठीक है, टाइप्स हो गए ये पाइप के। और इसके बाद साइजेस हमने देखा है, साइजेस। ठीक है, उसके बाद मटेरियल देखा है हमने। मिनिमम साइज होता है 12 इंच, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो, 172 इंचेस, 172,
इतना भी जा सकते हो, आपको कुछ लिमिट नहीं है। लिमिट है 172 पे ज़्यादा मत जाओ। अगर उससे भी ज़्यादा आपको डिस्चार्ज उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप बैरल नंबर ऑफ बैरल बढ़ा सकते हो, मतलब कि एक की जगह दो पाइप डाल दो, दो की जगह तीन पाइप डाल दो, इसको बैरल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ज़्यादा ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आपका एक 48 इंच या फिर 60 इंच के ऊपर जा रहा है ना, तो आप बेटर है कि कवर के थोड़ा सीन हो सकता है, इसलिए अपना नंबर ऑफ बैरल बढ़ा दो, क्योंकि डिस्चार्ज ऐसे भी आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मैं बता रहा हूँ आपको कि 16 इंच से ऊपर मत जाओ। हो सके तो इसके ऊपर आप नंबर ऑफ बैरल बढ़ा दो, इससे कि आपका डिज़ाइन थोड़ा, मतलब कि मोस्ट सेंसिबल हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, 172 इंच पाइप लेके आना, उसको उधर कंस्ट्रक्शन साइट पे उधर बैठाना, वो बहुत हेडेक है, इक्विपमेंट लगेंगे उसके लिए अलग अलग। ये 16 इंच तक क्या है, आपको एक मैनुअल मतलब मैन पावर से आप हो सकता है आपका काम। ठीक है, तो जस्ट आप एज ए इंजीनियर, आप जब भी आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आप जस्ट ये मेक श्योर करो कि आपका कॉस्ट ना बढ़े और ये थोड़ा फिजिबल हो जाए कंस्ट्रक्ट के लिए। ठीक है, तो ये बाद में थोड़ा बाद में करेंगे। उसके बाद ये हो गया, टाइप्स हो गए, उसके बाद मटेरियल साइजेस भी हो गए। मटेरियल में क्या है, मेटल है। ठीक है, एच डी पी है, कोरुगेटेड मेटल है, और पीवीसी है, और कंक्रीट है। ठीक है, एच डी पी है, मेटल है, कोरुगेटेड है, पीवीसी है, और आरसीपी है, रेनफोर्स कंक्रीट। ठीक है, अलग अलग क्या हो गए, मटेरियल हो गए उन पाइप के। ठीक है, अब रूल्स, दो रूल पढ़ लिए हम लोगों ने। अब पाइप का भी क्रॉस सेक्शन समझ लिया है, इसको बोलते हैं क्राउन, ऊपर के एरिया को क्राउन बोलते हैं, और नीचे को इनोट इनोट बोलते हैं। आप मोस्टली आप देखोगे इनोट एलिवेशन। इनोट एलिवेशन मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पे जो एलिवेशन होता है ना, उसको इनवर्ट एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अ, और ये हो गया डाया, इनर टू इनर मेजर किया जाता है हमेशा। ये हो गया दो। अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला, सॉरी एक और रूल, दैट इज मैक्सिमम रनअप लेंथ। एक पाइप आप मैक्सिमम कंटिन्यूस कितना रनअप लेंथ ले सकते हो, उस पर भी कंस्टेंट है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू दी काउंटी। ठीक है, आप इधर गए, क्या बोलते हो, टेक्सास, इधर इस जिस रेगिस्तान की जगह पे गए ना, तो आपको देखे जाएंगे, आप देखोगे कि 300 फीट तक आप कंटिन्यूस एक पाइप ले ऑफ कर सकते हो, उसके बाद एक मैनुअल दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर आप इधर फ्लोरिडा की तरफ आ गए, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होता है, फ्लोरिडा की तरफ। ठीक है, तो उधर क्या है, उधर रूल्स बोलता है कि 200 फीट। ठीक है, 200 फीट मैक्सिमम आपको जाना है एक रनअप लेंथ, उसके बाद आपको एक मैंडेटरी मैनुअल देना ही है। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 3। तो मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 3 इज रनअप लेंथ। रनअप लेंथ कितना है, लेट्स ऑन अ सेपर साइड 200 ही पकड़ लेते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज 200 इज लाइक, सिर्फ फ्लोरिडा में मेंशन किया, बाकी जगह पे 200, 250, 300 है। 200, 250, 300 तक मेंशन किया है। On safer side, we'll assume the least value because we have to take a factor of safety, right? ठीक है, 200 फीट मैक्सिमम रनअप लेंथ लिया है। अब इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ा है, ये हो गया। और एक चीज़, उसके बाद रनअप लेंथ तो हो गया, उसके बाद स्लोप पे आते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप कितना चाहिए एक पाइप पे। ठीक है, हमने तो 200 फीट तक तो ले ऑफ किया है, बट एट वाट स्लोप। ठीक है, स्लोप कैसे हम मेजर करते हैं, इधर इसको x पकड़ते हैं और इसको y पकड़ते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस 200 फीट। तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये है स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को पता ही होगा, जस्ट ऑन द
ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो मिनिमम स्लोप कितना होना चाहिए फॉर स्टॉर्म नेटवर्क ओनली। ठीक है, फॉर स्टॉर्म नेटवर्क ओनली आप मिनिमम स्लोप आप देख सकते हो 0.2%। लेकिन सीवर के लिए आपको 0.5 देना मैंडेटरी है। सीवर मतलब कि जो अपना वेस्ट लेके जाता है, क्योंकि स्लोप कम दिया ना उसमें तो क्या होता है, वो जो भी गंदा है ना उधर पाइप में उतना वेलोसिटी नहीं मिलता है कम स्लोप से। तो वो पाइप में स्टक हो जाएगा और पाइप हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट्स वाई ऑन सीवर वी मिनिमम इज 0.5, बट फॉर स्टॉर्म इट इज 0.2%, बिकॉज ये सिर्फ पानी बारिश का पानी होल्ड करने के लिए बनाया है ना हमने। तो उधर बारिश के पानी में इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होता है। तो हम आराम से 0.2% मिनिमम दे सकते हैं। ये आप किसी भी एक काउंटी का मैनुअल, स्टॉर्म डिज़ाइन का मैनुअल ले लो, पढ़ लो, आप आपको पता चलेगा। ठीक है, सॉरी कवर नहीं, स्लोप। स्लोप मिनिमम कितना चाहिए, 2.2%। ठीक है, 2%, 0.2%। ठीक है, ये हो गया है। ये है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पाइप। ठीक है, ये आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और आपके एक जो भी आप नोटबुक मेंटेन कर रहे हो ना, उसमें आप ये मेंशन कर लो, ये दीज आर द रूल्स फॉर व्हाट, फॉर पाइप। कंडीशंस, स्टॉर्म नेटवर्क। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया पाइप के बारे में, राइट। ये हो गया पाइप के बारे में। अब पढ़ेंगे मैनुअल के बारे में। ठीक है, मैनुअल मतलब क्या होता है आपको पता ही है। मैनुअल कैसा दिखता है, इधर ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया उसका बॉडी। ठीक है, और ऐसा ऐसा होता है मैनुअल। ठीक है, ये थोड़ा है, मतलब थोड़ा सिमेट्रिक होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप समझ गए होगे मेरा भावना है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिम। इस ये आपका, ये यहाँ पे आपके पाइप्स आएंगे, जो भी आपको पाइप इन करना है, और इसके नीचे के डिस्टेंस को बोलते हैं सम। ठीक है, सम्प बोलते हैं इसको। और ये जो भी है, ये आपका बॉडी है टोटल। सॉरी, ये तो बस ये है। और इसका मिनिमम, लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ठीक है, बाद में सेक्शन के बाद ऊपर आते हैं। ठीक है, बेसिकली सील्स पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आएंगे। ठीक है, ये देखो अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है इसेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद होता है रेक्टेंगुलर। हेड वॉल क्या है मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर्स में हम पहले हम क्या करेंगे, एक 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 दिखा देता हूँ। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अरे हेड वॉल लिया था मैं, सॉरी।
देखो, ऐसा होता है आपका एक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मतलब ऐसा दिखता है आपका, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये है आपका रिम, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये रिम है आपका, ये उसका बॉडी है जहाँ पे आपका पाइप इंसर्ट होगा, मतलब कि पाइप मतलब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। देखो, ये आपका क्या है, इनवर्ट एलिवेशन है यहाँ पे, और ये है आपका क्राउन एलिवेशन, ठीक है। ये जो नीचे का डिस्टेंस है ना, इसको सम्प बोलते हैं, ठीक है। ये सम्प है, और इसका ये है रिम एलिवेशन, मतलब कि रिम एलिवेशन कहाँ पड़ता है, सरफेस पे, सरफेस के ऊपर ही रहता है, राइट। रिम जो आप देखे होंगे, ढक्कन, लोहे का ढक्कन रहता है जो मैनुअल के ऊपर रोड पे हम देखते हैं, ये वो ढक्कन है। यहाँ से आपको कितना, मैंने जो कवर डिस्टेंस बोला था ना, यहाँ से मेजर किया जाता है पाइप के टॉप तक। यहाँ से पाइप के टॉप तक 3 फीट का चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अब क्रॉस सेक्शन, इसमें अलग अलग साइजेस हैं। पहले इसके टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अलग अलग टाइप्स होते हैं मैनुअल में। पहला है, हम पहले जाएंगे अपना नॉर्मल मैनहोल, ये है मैनुअल है, ठीक है। दूसरा होता है इनलेट, इनलेट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इनलेट, इनलेट, ठीक है। इनलेट मतलब क्या होता है कि जो पानी लेता है एक्चुअल में, जो ड्रेन हो रहा पानी, जो पानी लेता है ना उसको, मतलब जिसमें पानी जाता है, जिसके थ्रू हम पाइप से मैनहोल पे लेके जाके और पाइप कनेक्ट करके हम एक जो भी हमारा एंड पॉइंट है, पॉन्ड या फिर जिधर उधर उधर जाके हम छोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं वो पूरा स्टॉर्म नेटवर्क हो गया। जो एक्चुअल में रोड के ऊपर का जो सरफेस वाटर अपने अंदर लेता है उसको बोलते हैं इनलेट, ठीक है। आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देते हैं इनलेट कैसे दिखता है। ये एक इनलेट हो गया है, ठीक है। इसको कर्व इनलेट बोलते हैं, और ये भी एक इनलेट हो गया, ये एक इनलेट है, ठीक है। इसको इनलेट बोलते हैं। अलग अलग टाइप्स के इनलेट होते हैं। अब इनलेट में हम अलग अलग टाइप कौन कौन से वो देखेंगे, ठीक है। पहले इनलेट के दो टाइप्स होते हैं, सॉरी, इनलेट के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। पहला टाइप है कर्व, कर्व इनलेट। कर्व इनलेट मतलब कि जो कर्व पे बैठता है, ये आपका रोड का कर्व है, तो यहाँ पे जो बैठता है, हमने हमने पहले इमेज में देखा ना, वो कर्व इनलेट था। जो ऐसे कर्व है ना, ये रोड का कर्व है, ये रोड का कर्व है, ये रोड का कर्व है, राइट। यहाँ पे जो इनलेट दिया जाता है उसको कर्व इनलेट बोलते हैं, जो हमने पहले इमेज में ही देखा था। ये ये क्या है, ये रोड का कर्व है, ठीक है। ये रोड का कर्व है, यहाँ पे बैठा है, ये हो गया कर्व इनलेट। और दूसरा हो गया ग्रेड इनलेट, ठीक है। ग्रेड इनलेट मतलब कि वो जो एक्चुअल जमीन पे बैठा है, ये बेस्ट एग्जांपल है ग्रेड का। ये हो गया आपका ग्रेड एग्जाम, ग्रेट इनलेट, ठीक है। ये ग्रेट इनलेट है, और ये जो कर्व के ऊपर बैठा वो हो गया कर्व इनलेट। दो टाइप के कर्व इनलेट के दो टाइप्स हैं, पहला है कर्व इनलेट, दूसरा है ग्रेट इनलेट, ग्रेट इनलेट, ठीक है। जो कर्व पे बैठता है, जो एक्चुअल रोड पे सरफेस पे बैठता है, वो ग्रेट इनलेट है, और कर्व पे जो बैठता है वो कर्व इनलेट हो गया। और इन दोनों को मिला के एक और बनाया गया है, कंबाइंड इनलेट, कंबाइंड इनलेट, मतलब कि दोनों का एग्जांपल लेके, जैसे कि हमने इधर देखा है कि दोनों को मिला के जो इनलेट बनाया जाता है उसको बोलते हैं कंबाइंड इनलेट। ये है इधर कर्व भी है और ग्रेट भी है, तो ये हो गया हमारा कंबाइंड इनलेट, जो ऐसा होता है, ये कंबाइंड इनलेट है। पानी इसमें से जाएगा, इसमें से भी जाएगा, ये हो गया कंबाइंड इनलेट। ये टोटल 3 टाइप के इनलेट हैं, ठीक है। मेनली दो ही हैं, और ये दोनों को मिला के एक और बनाया गया है हाइब्रिड, वो कंबाइंड इनलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। इनलेट के दो टाइप हो गए। और एक इन और
कर्व इनलेट में ही अलग अलग टाइप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। पहला सी, डी, ई और एच। ठीक है। सी में क्या है कि जिसमें ये सिर्फ एक रेक्टेंगल होता है जिसका विड्थ ज़्यादा होता है। और डी मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ ज़्यादा होता है, एक ही होता है। ई मतलब क्या होता है, दो होते हैं, एक एक के बाद एक ऐसा एडजेसेंट होता है। एच मतलब क्या होता है, तीन होते हैं ऐसे। तीन ग्रेट इनलेट होते हैं, सॉरी। ठीक है, ये तीन ग्रेट इनलेट मिला के एक हो गए, उसको बोलते हैं एच। जो दो है उसको बोलते हैं ई। और जो एक है जिसका लेंथ बड़ा है उसको डी, और जिसका विड्थ बड़ा है उसको सी। ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स हैं ग्रेट इनलेट के। ठीक है। कर्व इनलेट में बेसिकली एक ही होता है, बस उसका साइजेस हम वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन। हम के टाइप्स क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि आपका डिस्चार्ज के ऊपर जब डिस्चार्ज ज़्यादा होता है ना, ये मोस्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस कहाँ यूज़ करते हैं, फ्लोरिडा में। जो हमारा साइट है, अब जो हमारा जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हम लैंड डेवलपमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कहाँ का है, वो है फ्लोरिडा का। इसलिए हम मैं सब फ्लोरिडा के रिलेटेड ही मेंशन कर रहा हूँ। बाकी आप टेक्सास वेक्सास में जाओ, सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। ठीक है। बाकी का हेडेक नहीं लेते ये। कर्व इनलेट देंगे टाइप सी या टाइप डी का, या फिर कंबाइंड इनलेट देंगे, वो हो गया उनका, क्योंकि उधर बारिश ही नहीं है उतना। लेकिन फ्लोरिडा में हरिकेन्स आते हैं, बहुत बड़ा बारिश, बहुत तेज बारिश होता है। तो उधर ये अलग अलग टाइप्स ऑफ इनलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं इमेजेस दिखाता हूँ। टाइप एच इनलेट, ये हो गया, ये ई हो गया क्योंकि दो हैं। ऐसे ही तीन होते हैं। ऐसे ही एडजस्टेंट एक एक के बाद एक ऐसे तीन इनलेट होते हैं, उसको बोलते हैं एच इनलेट। इधर एच नहीं है, तो फिलहाल ई से ही काम चलाना पड़ेगा। आप, लेकिन आपको आइडिया आ गया ना क्या होता है। बस इसके बाद ये दो है ना, इसके बाद एक और होता है, वो जो टोटल तीन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एच। ठीक है। बस स्ट्रक्चर्स में हम क्या टाइप्स हो गया, ये हो गया। ये किसके बारे में हो गया, कर्व के बारे में। ठीक है। उसके बाद मैनुअल में कुछ नहीं, एक ही टाइप होता है। बस इसका एक तो यहाँ पे वो इसेंट्रिक हो जाएगा, या यहाँ पे देख सकते हो आप सील थ्री में। ये मैंने कौन सा स्टाइल लिया है, ये है आ, ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है। उसके बाद इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मतलब क्या है कि उसका मुंह थोड़ा आड़ा हो जाता है, मतलब कि आप देख तो आप दिखाता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे एक ही साइड पे ऐसा स्ट्रेट लिया है इन लोगों ने, स्ट्रेट एक ही साइड पे, एक साइड पे है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक। जो हमने इसके पहले जो देखा सिलेंड्रिकल, मतलब क्या होता है, वो क्या था, सिमेट्रिक था। इस साइड भी ऐसा ही था। ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं बेसिकली। ये हो गया। आ, उसके बाद ये सब सर्कुलर फ्रेम, रेक्टेंगल फ्रेम मतलब कि हम इनलेट के लिए दिखाते हैं। ठीक है। सर्कुलर फ्रेम मतलब मैनुअल के दिखाते हैं। मैं रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला भी दिखा देता हूँ, मतलब आपको आइडिया आएगा। रेक्टेंगुलर फ्रेम मतलब क्या होता है कि हम जो इनलेट दिखाते हैं, देखो इनलेट ऐसे दिखाते हैं, राइट। हम कर्व इनलेट, पानी अंदर आएगा, और उसका ऊपर ऐसा होता है, वो जो पानी लेने वाला होता है, बस इसके ऊपर वो ड्रेन टाइल होता है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। आपको आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं है समझा तो बस आप कमेंट सेक्शन में डाल दो आपका क्वेरी, मैं सॉल्व करूँगा। ओके, लेट मी शो यू। पार्ट साइज में जाएंगे, अलग अलग वैरी होता है। सिलेंड्रिकल के लिए ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक ही होता है। सिलेंड्रिकल के एक अलग होता है, इसके लिए अलग होता है। ये डाया ऊपर का रिम 18 इंच का होता है। ओके। 48 ये नॉर्मली यूज़ करते हैं हम हर जगह पे। ठीक है। लेकिन मिनिमम मैनुअल का साइज है 18 इंच।
तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, हम इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिप्स डाल लेता हूँ थोड़ा अच्छे से। इसका को उतना स्टॉर्म नेटवर्क के स्पेसिफिक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। स्टॉर्म और सीवर सीवर में सेम रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, पहला रूल है मिनिमम साइज कितना है इसका, 18 इंच है। ठीक है, मिनिमम 18 इंच साइज किस, ठीक है, सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसमें अलग अलग ये होते हैं, क्या बोलते हो आप, कि मैनुअल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक ड्रॉप इनलेट, सर क्या है, ये एक होता है ड्रॉप इनलेट। ड्रॉप इनलेट मतलब कि ये पाइप है और दूसरा ये यहाँ से पानी गिर रहा है, उसके बाद दूसरा पाइप जो है ना बहुत नीचे है, मतलब कि यहाँ पे है दूसरा, इसको ये जो भी ये एलिवेशन ड्रॉप है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉप इनलेट। ठीक है, ये हो गया ड्रॉप इनलेट आपका, ड्रॉप इनलेट ये हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है अपना नॉर्मल, जो एलिवेशन कुछ वैरी नहीं होता है, यहाँ से पानी आ रहा है इधर ही होता है ये पाइप, इसको बोलते हैं नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है इसे मैनुअल है, लेकिन जो यहाँ से गिरता है उसको बोलते हैं ड्रॉप मैनुअल, जो एलिवेशन में ड्रॉप होता है। मिनिमम ड्रॉप एलिवेशन चाहिए, एटलीस्ट 0.1 का ड्रॉप चाहिए। ठीक है, अगर ड्रॉप मैनुअल दे रहे हो तो 0.1 का ड्रॉप चाहिए ही चाहिए एलिवेशन में। इन्वर्ट यहाँ पर आपका इन्वर्ट इन, इन्वर्ट इन है आपका 10, तो इन्वर्ट आउट होना चाहिए आपका 10.1। ठीक है, ये ड्रॉप इनलेट का रूल है। ठीक है, ये हो गया। और आपको और क्या इसमें बताने लायक है स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, बस आपको इसका कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पढ़ेंगे, तो इतना ही था इसमें। अ, इसका कैपेसिटी के ऊपर मतलब ये कितना बड़ा होना चाहिए, इसका विड्थ का हम 18 इंच ले या 36 ले या 48 ले या 72 ले, किस पे ऊपर डिसेंड होता है, डिस्चार्ज के ऊपर। और डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम थर्ड लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा स्ट्रक्चर्स में, पेन कहाँ गया, तो हमने पढ़ा है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स, मटेरियल, इसमें मटेरियल एक ही होता है। ठीक है, ये मटेरियल में, उसके बाद है इसका क्रॉस सेक्शन पढ़ा हमने, क्या कौन सा चीज़ क्या होता है। उसके बाद साइजेस देखे हमने। ठीक है, और कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। और एक और है ड्रेन टाइल करके। ड्रेन टाइल मतलब हम हमारा थर्ड सीरीज है ना, पहला सीरीज है हमारा ये कमर्शियल लैंड डेवलपमेंट, दूसरा सीरीज है रेजिडेंशियल लैंड डेवलपमेंट, और तीसरा जो है एयरपोर्ट लैंड लैंड डेवलपमेंट का सीरीज। एयरपोर्ट में क्या होता है ना, ड्रेन टाइल का इस्तेमाल करते हैं। ड्रेन टाइल मतलब कि कंटिन्यूअस ऐसा ड्रेन टाइल बिछाए होते हैं। ड्रेन टाइल मतलब आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये है ड्रेन टाइल, ऐसा कंटिन्यूअस, ये रोजन टाइल। ऐसा नहीं कि सिर्फ एयरपोर्ट पे ही इसका इस्तेमाल होता है, ये हर जगह पे आपको मिलेगा। ये है ड्रेन टाइल, क्योंकि आप एयरपोर्ट में आपका क्या सीन है, एयरपोर्ट में आपका व्हीकल मतलब लोड बहुत होता है, आप पाइप दिए तो कितना भी नीचे दे दो वो उतना एफिशिएंट नहीं था, फट जाता है ना। तो ड्रेन टाइल लेते हैं, और इसका अलग इसके अलग फंक्शंस है, मतलब कि इसका अलग एक डिज़ाइन क्राइटेरिया है, इसके मटेरियल अलग है। वो हर एक हम एयरपोर्ट के लैंड डेवलपमेंट सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन बता रहा हूँ आपको ड्रेन टाइल क्या होता है। आप ये ड्रेन टाइल आपके रोड के साइड में भी देखे होंगे, राइट, उधर भी ड्रेन टाइल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरपोर्ट भी दिया जाता है, ड्रेन टाइल हर जगह दिया जाता है। तो कंटिन्यूस जहाँ पे कंटिन्यूस मतलब बारिश होता है, जहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा है, तो पानी भगाने के लिए, या फिर जहाँ पे स्लोप कम है, स्लोप देने के आपको बहुत कम है, तो आप ड्रेन टाइल दोगे। और उसके नीचे ड्रेन टाइल के नीचे क्या करोगे आप,
ये आपने डेंटल दिया, ये ऊपर आपको स्लोप कम है, सरफेस स्लोप, दैट्स ओके, बट आप यहाँ पे दे सकते हो और उसके बाद नीचे आप डिग करके आप आपका जो सब रिक्वायर्ड स्लोप है उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। यहाँ पे पानी लो, ऐसे लेके ऐसे ही आपको क्या है, इतना स्लोप कम है, ठीक है। लेकिन आप नीचे तो आपका स्लोप कुछ ये नहीं है ना, तो आप कितना चाहिए आप दे सकते हो। ये बेनिफिट है ड्रेन टाइल का, ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, तो इसलिए मैं अपने स्टॉर्म को नेटवर्क को पूरा 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। अगले में हम पढ़ेंगे कि स्टॉर्म नेटवर्क का एक्चुअल में डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अच्छे से एक बार ध्यान में अपना नोटबुक में रख लो, क्योंकि आपको हर चीज़ डिज़ाइन करते वक्त यही चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग गाइस।